नमस्कार। कल हमारे एक मित्र का वीडियो आया हमारे व्हाट्सएप पे और उसमें उन्होंने लिखा था कि क्या यह सही है या इसे प्रोपेगेंडा कहा जाए। अब पहले जान लीजिए कि वीडियो क्या था। तो वीडियो जो है वो एक जाने माने पत्रकार हैं देश के हिंदी के, उनका वीडियो था। लोग आजकल व्यूज या न्यूज़ की समीक्षा करते रहते हैं अपने न्यूज यूट्यूब चैनल हो या कोई दूसरे सोशल मीडिया माध्यम पर। ये वही था और उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि तमिलनाडु में एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है पेरम्बलूर। वहाँ एक गांव है कलाथुर। तो कलाथुर गांव की एक घटना का उन्होंने जिक्र किया था। वो गांव मूलतः मुस्लिम प्रधान गांव है, मुसलमानों की वहां बहुत आयत है, हिंदू वहां कम संख्या में है। तो मामला ये था कि मुस्लिम्स कह रहे हैं कि आप हिंदू लोग जो हैं चूंकि संख्या में कम हैं तो आप अपने त्यौहार मत मनाएं। ये विवाद उन्होंने बताया वीडियो पर, कैसा विवाद है। और उस विवाद पर लोकल जो अधिकारी हैं उन्होंने चर्चा की और उस पर संज्ञान लिया और ये निर्णय दिया कि आप जो है कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है ये कार्यक्रम कर सकते हैं, उसे रोक नहीं सकते। लेकिन मामला तनावपूर्ण रहा। फिर वो मामला गया कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के एक बेंच ने कहा कि कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है ये किया जा सकता है, इनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर वो जो हिंदू पक्ष था वो हाई कोर्ट के दूसरे बेंच के पास गया। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा एग्जैक्टली मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि मैंने भी खंगाला वीडियो पर। एडिटर साहब ने कहा था कि इस पर किसी ने चर्चा नहीं की, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया कि ये बहुत बड़ा मामला है और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने ध्यान दिया है। तो मैंने फिर खंगाला कि हुआ क्या है, बेसिकली है क्या ये। तो जनचौक में अनुज शुक्ला नाम के पत्रकार ने लिखा है, इस पर एक रिपोर्ट दी है और उसमें उन्होंने उद्धृत किया है हाई कोर्ट का बयान। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी क्षेत्र का बहुसंख्यक वर्ग दूसरे वर्ग के मूलभूत अधिकारों जिसमें धार्मिक प्रक्रियाएं शामिल हैं रोक नहीं सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो देश के ज्यादातर हिस्सों में अल्पसंख्यक धार्मिक रीति रिवाज और त्यौहार नहीं मना सकते। कोर्ट ने कहा कि सड़कों गलियों पर कोई धर्म दावा नहीं कर सकता, उसे सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अभी बोल रहा था कि मेरी नज़र में भी ये जो है कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है और ये स्थानीय कानून व्यवस्था का मसला है। प्रशासन इसको हैंडल कर सकता है। धर्म छोड़िए, जाति में भी देख लीजिए, जो ऊंची जाति के लोग हैं या जिन जातियों की संख्या ज़्यादा है जिस गांव में, वहाँ दूसरी जातियों के साथ इस तरह की बदमाशियाँ होती हैं। ये कॉमन बात है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसी बदमाशियाँ होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इसको राजनीतिक प्रश्न बनाने का मतलब नहीं है। ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। राजनीतिक प्रश्न जो है वो बहुत, जब देश का संविधान लागू हुआ उसी समय हल हो चुका था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की आज़ादी है, अपना धर्म मानने की आज़ादी है, वो चाहे जिस धर्म को चाहे माने वो, और उसके हिसाब से जो रीति रिवाज है, जो धार्मिक आयोजन है वो कर सकते हैं। और ये संविधान की बात तो चलिए 1950 में आती है। मैं और अगर पीछे ले जाऊं तो ईसा से पहले सम्राट अशोक ने क्या कहा था। सम्राट अशोक ने भी सर्वधर्म समभाव की बात कही थी और मुझे लगता है दुनिया में पहला राजा हुआ जिसने सर्वधर्म समभाव की बात कही, जिसने धर्म को शासन का माध्यम नहीं बनाया, प्रजा को हैंडल करने का माध्यम धर्म नहीं बनाया, बल्कि धर्म को उसने कहा कि शासन के नीचे है वो। धर्म भी शासन के मातहत आता है और अगर कोई धर्म के नाम पर बदमाशी करता है तो उसे सजा दी जाएगी। मुझे लगता है कि देश हमारा जब आज़ाद हुआ तो इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रख करके अशोक स्तंभ को या अशोक चक्र को भारत का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह बनाया गया। तो हम सब नागरिकों को ये समझने की जरूरत है कि धर्म की आज़ादी या जातिगत जो रीति रिवाज है उसकी आज़ादी हमें मिली हुई है संविधान से। साथियों, हम खास करके आप दर्शकों से निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में प्रोपेगेंडा का शिकार मत होइए।
आप हिंदू हैं तो वलीय मत के मुसलमानों ने ऐसा किया, और मुस्लिम हैं तो वलीय मत के हिंदुओं ने ऐसा किया। पत्रकार साथियों से भी कहना चाहेंगे कि खबरें देना ही सिर्फ पत्रकारिता का धर्म नहीं है। हमें ये भी विचार करना जरूरी होता है कि जो खबर है उसका मानवीय पक्ष क्या है, खबर जो है वो किस तरह का असर डालेगी समाज पर, यह भी सोचना हम पत्रकारों का धर्म है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि खबरों को पढ़ने के बाद, खबरों को देखने के बाद या वीडियो को देखने के बाद उद्वेलित ना हो, उस पर विचार करें, मन करे तो और पढ़ें और देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा और सही बात मिलेगी। धन्यवाद।